सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए दुनिया भर के मुसलमान 10 जिलहिज्जा की तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस साल हालात गुज़िश्ता बरसों के बरक्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इस साल कोरोना वबा के दौर में कहीं लॉकडाउन, कहीं अनलॉक, तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की सख्त हिदायतें। ऐसे में त्योहार की रसूमात अदा करने के लिए फर्जंदान तौहीद का फिक्रमंद होना लाजमी है। पिछले कुछ दिनों से ईद उल अजहा या बकरीद को लेकर तनाज़ा चल रहा है। लोगों में शक है, शुबहात हैं, सवालात हैं, खदशात हैं। दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी आ गया है कि कुर्बानी का बदल नहीं है। तो जमीयत उलमा हिंद ने भी जारी की हैं गाइडलाइंस। ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद फिर अपनी बातचीत का आगाज करते हैं। ये अमूमन हर साल होता है जब ईद उल अजहा नजदीक हो और कोई ना कोई तनाज़ा भी इस कुर्बानी के त्योहार के साथ जुड़ जाता है। कुछ दिनों पहले बहस इस बात को लेकर हो रही थी कि कोरोना काल में क्या बकरीद की नमाज मस्जिद या ईदगाह में पढ़ने की इजाज़त दी जा सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने अपनी गाइडलाइन में इस तरह की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। लेकिन जिस दौर में लॉकडाउन लगा हो और लोग सोशल डिस्टेंस पर अमल कर रहे हों, उस दौर में जब देवबंद दारुल उलूम से फतवा लिया गया कि अगर कुर्बानी की जगह कुर्बानी के लिए रखे गए पैसे से किसी गरीब की मदद की जाए तो क्या कुर्बानी हो जाएगी, तो दारुल उलूम की तरफ से कहा गया कि कुर्बानी का कोई बदल नहीं है। दारुल इफ्ता की जानिब से कहा गया कि कुर्बानी की इबादत सिर्फ जानवर ज़िबा करना नहीं बल्कि शियार इस्लाम यानी इस्लाम की निशानी में से है। इसलिए हर साल की तरह इस साल भी कुर्बानी का एहतमाम करना लाजिम है। इसमें गफलत बरतना इस्लाम और अहले इस्लाम के लिए नुकसानदेह है। दारुल इफ्ता की जानिब से कहा गया कि जैसे नमाज पढ़ने से रोज़ा और रोज़ा रखने से नमाज का फ़र्ज अदा नहीं होता, इसी तरह अगर कोई शख्स कुर्बानी करने के बजाय ये चाहे कि वह जानवर या उसकी कीमत सदका कर दे तो उसकी कुर्बानी अदा नहीं होगी और वो इबादत छोड़ने का गुनहगार भी होगा। लिहाजा जिन मुसलमानों पर कुर्बानी वाजिब है उनके लिए हर साल की तरह इस साल भी कुर्बानी का एहतमाम करना लाजिम और ज़रूरी है। दारुल उलूम देवबंद ने आज एक फतवा जारी किया है जिसमें इस बात की वजाहत की गई है कि कुर्बानी मुस्तकिल एक इबादत है, इस्लामी शियार है। उसके बदले कोई दूसरी इबादत नहीं की जा सकती। जैसे कि आजकल कुछ इस्लाम के नावाकिफ़ लोग ये कहते हैं कि कुर्बानी के बजाय गरीबों में पैसा तकसीम कर दिया जाए, इसकी गुंजाइश नहीं है। दारुल उलूम देवबंद ने आज इसकी वजाहत की है। जिन लोगों के ऊपर साहिब निसाब अफराद पर कुर्बानी वाजिब है उनको कुर्बानी करनी ही होगी। इस सब के दरमियान जमीयत उलमा हिंद की तरफ से भी एक लेटर लिखकर मुसलमानों को मशवरा दिया गया कि अगर कहीं कुर्बानी करने में दिक्कत है तो ऐसी जगह जाकर कुर्बानी करें जहां आसानी से कुर्बानी हो रही हो, यानी कुर्बानी हर हाल में की जाए। कुर्बानी के हवाले से दारुल उलूम या जमीयत ने जो फतवा या सलाह मुसलमानों को दी है, क्या उस पर अमल करना कोरोना के मौजूदा दौर में मुमकिन है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मुल्क के कई हिस्से सैलाब की जद में हैं, तो कई जगहों पर लॉकडाउन लगा है, कहीं कोरोना का कहर है तो कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल का चैलेंज। बड़ी बात यह है कि इस बार ना बकरों या दूसरे जानवरों को खरीदने के बाजार लगे, ना ही कोई हुकूमती सतह पर खरीदो फरोख्त की सहूलियत सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर दी गई। ऐसे में रास्ता क्या है? क्या दारुल उलूम का फतवा ही आखिरी है या बहस इस बात पर भी होनी चाहिए कि इतने चैलेंज और खतरात के दरमियान कुर्बानी के अलावा भी कोई रास्ता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन मिनहाज रसूल के चेयरमैन मौलाना अतहर हुसैन देलवी साहब, अजमेर शरीफ दरगाह के वाइस प्रेसिडेंट सैयद बाबर अशरफ साहब और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौलाना साजिद रशीदी साहब। हम तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। पहला सवाल मैं करना चाहूँगा अतहर हुसैन देलवी साहब से ही। हज़रत, मुझे ये समझाइए कि जिस तरह से हालात हैं, कोरोना वबा का दौर है, ये एक ऐसी बीमारी है जो लोगों के मिलने से फैलती है, पनपती है। दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी आ गया है कि कुर्बानी का बदल नहीं है, तो क्या ये फतवा आखिरी फतवा है या कोई और रास्ता है, कोई और मुतबादिल है जिस पर गौर करना चाहिए, फिक्र करना चाहिए और लोगों को बेदार करना चाहिए?
हालात तशवीकनाक हैं, बल्कि लोगों के सामने एक बहुत बड़ी, जिसको हम कहते हैं कि सामने एक ऐसा मरहला है कि जिसमें हम ठीक है, मैं मेरे ख्याल से उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा है। बाबर अशरफ साहब आपके पास आते हैं, देलवी साहब से भी राब्ता नहीं हो पा रहा है। मेरा सवाल आपसे भी वही है कि सर, जिस तरह से हालात चल रहे हैं, कोरोना वबा का दौर है, कहीं लॉकडाउन है मुकम्मल, कहीं अनलॉक 2 का फेज है, 1 अगस्त तक अनलॉक 3 का फेज आ जाएगा, फिर उसके साथ साथ कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की सख्त हिदायतें हैं। ऐसे हालात में जाहिर सी बात है सुन्नत इब्राहिमी को अदा करना वाजिब है हर साहिब इस्तिताअत पर, लेकिन जो दौरे हाजिर के तकाजे हैं उनको देखते हुए क्या ये जो देवबंद ने फतवा दिया ये आखिरी है, या अभी कहीं कोई गुंजाइश है, इस पर तहकीक की जा सकती है, इस पर बैठकर बात की जा सकती है, इस पर कोई और रास्ता निकाला जा सकता है? ताकि इसमें कोई रास्ते की गुंजाइश है। बेसिकली ये हुक्म परवरदिगार है और जो भी साहिब निसाब है उन पर वाजिब है कि कुर्बानी करें। और देखिए, ईदैन की नमाज में कांग्रीगेशन की चांसेस रहते हैं कि उसमें ज्यादा लोग जो हैं वो जमा हों, तो उसके लिए पहले से ही मुसलमानों ने खुद भी इस बात के एहतियात किए हैं। और पिछले यानी कि 4 महीने के लॉकडाउन में तमाम जितने भी जमात के साथ जो नमाजें थी जिसमें कसीर तादाद में लोग जमा होते थे, उसमें लोगों ने अपने आप को एहतियात किया और अपने घरों के अंदर इबादतें और रियाजतें और जो भी उन्हें वज़ाइफ और तमाम तरीके करते थे उन्होंने अपने घरों के अंदर किया। इसी तरीके से ईद उल अज़हा की नमाज के अंदर भी जो है वो एक तरीके से गाइडलाइन इशू हुई है उलमा और मशाइखीन की तरफ से भी कि ईद उल अज़हा की नमाज जो है वो आप अपने घरों में अदा करें। कुर्बानी का जहां तक सवाल है, कुर्बानी लोग अपने घर में करते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग ऑटोमेटिक मेंटेन होती है। हाँ, ये जरूर है कि बाजार में जो है वो बाजार लगती है तो उसके लिए अगर तजावीजें हैं जो हम लोगों ने भी दी हैं, उसके तरीकेकार हैं कि जो बड़े पार्क्स हैं उस पार्क में एक तरफ से एंट्री की जाए, नहीं बाबा साहब, की जाए। कुर्बानी का मसला ये है कि अमूमन ये देखा जाता है कि लोग हिस्से लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा 7 हिस्से, तो अगर 7 लोगों ने हिस्सा लिया है और 7 खानदान के लोग जमा होंगे तो वहां भीड़ लगेगी ना। जी नहीं, ये जरूरी नहीं है हिस्सा लेने, मतलब एक आदमी कुर्बानी कर सकता है, ये जरूरी नहीं कि वो 7 लोग जमा हो। वहां तो उसका नाम लेके कुर्बानी होती है, 7 लोग कोई उसके ऊपर तो उसमें तो ये 7 आदमी का नाम है, एक आदमी जाएगा और जो कुर्बानी कर रहा है वो जाएगा, और वो जो कुर्बानी कर रहा है उसके पास भी अगर उस 7 आदमी के नाम है तो कुर्बानी हो जाती है। लेकिन हमने तो देखा है, पता नहीं इसकी शरई हैसियत क्या है बाबर साहब, इसकी शरई हैसियत क्या है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमने बचपन से ये देखा है कि जो हिस्सेदार है, जो शरीक है कुर्बानी में, वो वहां पर उसको भेजा जाता है कि आप खड़े रहिए, आपकी निगाहों के सामने कुर्बानी। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग हर साल हिस्सा कराते हैं। उसका तरीकेकार यही है कि हम जो है वो जिसके ऊपर हम यकीन करते हैं उसको हम नाम दे देते हैं और ये उसको यानी कि इस बात की तनकीद कर देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जिनके क्या ये भी होते हैं, बकरे भी होते हैं, तो और दीगर और वो होते हैं, कई कुर्बानियां उन्हें करनी होती, तो एक जगह वो अपनी मौजूदगी तो नहीं दर्ज कर सकते, तो वो एक जिम्मेदार को उसके लिए वो कर देते हैं और उनको नाम दे दिए जाते हैं और वो उसकी कुर्बानी कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर वक्त है और लोग दे सकते हैं और हालात साजगार हैं तो जाहिर सी बात है जाने के अंदर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो जैसे हालात मौजूदा है उसके अंदर बेहतर ये है कि कुर्बानी होनी है। बेसिकली ये है कि अल्लाह के हुजूर ना खून पहुंचता है ना गोश्त पहुंचता है, आपकी नीयत पहुंचती है। तो नीयत में यही जाहिर सी बात है, जिस आदमी ने हलाल किया और वो जो है वो कुर्बानी जो है वो आपके नाम पे हो जाएगी। ठीक है। साजिद रशीदी साहब, मेरा सवाल आपसे भी वही है कि क्या कुर्बानी का बदल नहीं है? कुर्बानी वाजिब है, हर साहिब इस्तिताअत पर फर्ज है, तो कुर्बानी का करना ये फाइनल है, इसका कोई बदल, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं निकाला जा सकता? साजिद रशीदी साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी, मैं पूछ रहा हूं कि आज दारुल उलूम देवबंद से भी फतवा आ गया है कि सदका कुर्बानी का बदल नहीं है। जिस तरह के हालात हैं, ऐसे हालात में क्या कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता अगर जहां कुर्बानियां करने में दिक्कतें पेश आएंगी? देखिए, मैं समझता हूं दिक्कत कुर्बानी करने में कुछ भी नहीं है। कुछ बातें ऐसी हुई जिनको लेकर मीडिया में चर्चा हुई, लोगों में बातें आई, सरकार की एक गाइडलाइन जारी हुई, ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमने अज खुद शुरू की हैं। अभी भी सरकार की जो गाइडलाइन है उसमें यह है कि आप आराम से कहीं भी पब्लिक प्लेस में ना करके घरों में कुर्बानी
वहां हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहीं आती है जब आदमी चौराहों पर इस तरह के काम करता है, गलियों में इस तरह के काम करता है, गलियों में खून बहता है। तो मैं समझता हूं अगर एहतियात के साथ किया जाए तो उसमें दिक्कत कुछ भी नहीं है। नहीं सर, इस पर हम बात करेंगे। मेरा जो सवाल है दारुल उलूम का, वो बिल्कुल अपनी जगह सही है। मैं ये जानना चाह रहा हूं मौलाना साहब कि क्या कुर्बानी का बदल नहीं है, सदका कुर्बानी का बदल नहीं? मैं इसकी शरई हैसियत जानना चाहता हूं, उसके बाद फिर इस मौजू पर बात करेंगे आगे। नहीं, कुर्बानी, देखिए कुर्बानी एक ऐसी इबादत है जो साहिब निसाब आदमी है, साहिब निसाब को कुर्बानी करना वाजिब है। अब जैसे ज़कात किसी पर वाजिब हो जाए तो ज़कात का क्या बदल है, ऐसे ही कुर्बानी का कोई बदल नहीं है। तो इसमें यह कहना, जिस तरह की बातें चल रही सोशल मीडिया पर कि भाई आप जो है गरीबों की मदद कर दीजिए या गरीबों को जो है उसके सदका दे दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुर्बानी अपनी जगह है, सदका अपनी जगह है, ज़कात अपनी जगह है। जो इस्लाम ने उसूल बताए हैं उन उसूलों पर चलने का नाम ही दीन है। अगर हम अपनी अकल दौड़ाएंगे उसके अंदर तो मैं समझता हूं वो दीन नहीं है, फिर ये तो अपनी अकल है, खुराफात पैदा होती हैं बहुत सारी। तो दारुल उलूम का जो फतवा है वो बिल्कुल अपनी जगह सही है, कुर्बानी का कोई भी बदल नहीं है। और हम कुर्बानी को जिस तरह से जमीयत मौलाना अरशद मदनी साहब ने एक गाइडलाइन जारी की है कि हम उसी जानवर की कुर्बानी करें जो जानवर, जिस जानवर पर पाबंदी नहीं है, और वो भी बड़े एहतियात के साथ करें। जहां इस तरह के झगड़े का अंदेशा हो उसको थोड़ा सा कहीं आगे पीछे कर लें। तो इसमें मैं समझता हूं एहतियात करने के बाद जो है ये सारे काम हो सकते हैं और इसका बदल कोई भी नहीं है। ठीक है। बाबर अशरफ साहब, अतर देलवी साहब भी जुड़ गए। अतर देलवी साहब, अभी हमने जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं दारुल उलूम देवबंद के फतवे के हवाले से, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मैं जैसे कुर्बानी करना चाहता हूं और मैंने इस हालात में, इस दौर में बहुत तलाशे, मुझे जानवर नहीं मिला कुर्बानी के रोज तक, और मेरे पास रकम है, मैं साहिब हैसियत हूं, साहिब निसाब हूं, साहिब इस्तिताअत हूं, तो अब मेरे लिए रास्ता क्या है, मेरे लिए शरीयत का हुक्म क्या है? देखिए, ये बात तो सही है कि दुनिया इंसानियत इस वक्त जिन हालात से गुजर रही है वो इंतहाई तशवीकनाक हैं, और इसमें कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा, दुनिया इस बात पर दोबारा वापस आ रही है कि हमने कुदरत के साथ जो कुछ करा तो कुदरत भी अपना जो है वो बताना चाह रही है कि आपने जो कुछ ज्यादतियां की उसी का खमियाजा है। इसीलिए, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे अहम तरीन चीज है वो ये है कि हम दुनिया में मुख्तलिफ अकायद और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, और उनका आखिरी मलजा या उनका जो आखिरी जिसको कहते हैं कि पनाहगाह जो है वो खुदावंद कुद्दूस की जात या मजहब है। और जाहिरी बात है कि मैं बहैसियत एक मुसलमान होने के, जितनी भी पैनलिस्ट यहाँ या आप तशरीफ रखते हैं, हम सबका ये अकीदा कुल है कि रब्बे करीम जो है वो आखिरी उनके फैसले हैं, और मजहब जो है वो कोई ऑप्शन नहीं है, मजहब जो है वो हालात के मुताबिक नहीं है, बल्कि मजहबी फैसले जो है वो अबदी हैं। ये सही है कि इज्तिहाद की सूरत हमारे यहाँ है, और इस्लाम दीन फितरत है, वो फितरत के मुताबिक फैसले करता है। लेकिन दारुल उलूम देवबंद हो या कोई भी, देखिए इसमें सिर्फ देवबंद की बात नहीं है। आज पूरे दिन मैंने मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के उलमा, वो अहले तशय्युअ हो, अहले तसन्नुन हो, जितने भी लोग थे, उन सब में मुत्तफ़िक़ा चीज ये थी कि चूंकि फराइजात और वाजिबात में कहीं भी तर्क की गुंजाइश नहीं है, इसलिए कुर्बानी चूंकि एक अमल वाजिब है और जिस पे लाजिम है उसको करना चाहिए। हाँ, एक चीज जो जिस पे कोई हम तवज्जो नहीं दे पा रहे, ये रोशनी नहीं डाली जा रही, वो ये है कि जो नफली कुर्बानियां थी जो अपने अजदाद के नाम पे या नाबालिग बच्चों के नाम से जो की जाती थी, उन नफली कुर्बानियों को इमसाल न किया जाए, बल्कि उससे बेहतर है कि वो सदका कर दिया जाए, वो उन लोगों को जो जरूरतमंद है उनकी मदद की जाए। दूसरी चीज अब्बास साहब, जो सबसे अहम तरीन चीज है वो ये है कि तर्क कुर्बानी की जो लोग दलील दे रहे हैं वो ये भूल जाते हैं कि पूरा, यानी PAT पेटा, ये दूसरे लोगों की जो तमाम तर चीजें हैं वो भी अगर आप देखिए, इसमें एक बड़ा मरहला उन लोगों का है जो पूरे साल बकरों के जो अफजाइश करते हैं या उनको करते हैं, उनको जो खमियाजा, जो नुकसानात हो रहे थे और अभी तक वो भरपाई नहीं हो पा रही है। तो मैं समझता हूं कि दो चीजें करने की जरूरत है, जो मुझसे पहले साजिद रशीदी साहब कह रहे थे। पहली चीज तो ये कि इन हालात के मुताबिक जिस तरीके से ईद को सादगी से मनाया गया, इसी तरीके से ईद उस जुहा भी ये सोच के कि सुन्नत इब्राहिमी और मोहम्मद अलैहिस्सलाम का वतीरा है, इसलिए कुर्बानी के अमल वाजिब को, जिन पे वाजिब है वो उसको करें। नफली कुर्बानी का जो है वो सदकात दूसरे कमजोर लोगों को उसकी मदद करें। दूसरा, इसके साथ साथ हुफ़ाज़ान सेहत के तमाम मराहिल को इख्तियार किया जाए, अलाइशात को ना फेंका जाए,
नामो नमूद ना किया जाए, और अगर ये होता भी है तो उसको पका के ये उसकी जो तकसीम है वो भी उन लोगों तक जो जरूरतमंद उन तक पहुंचाई जाए। मैं समझता हूं कि तर्क वाजिब नहीं बल्कि इस वाजिब के साथ हम हुस्न सलूक या तालिफ कल्बी के लिए भी वही काम कर सकते हैं जो हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम या हमारे आइम्मा या हमारे बुजुर्गों का वतीरा है। ठीक है बाबर अशरफ साहब, जैसा कि सबका मुत्तफ़क़ा तौर पर यह कहना है और शरीयत के हिसाब से कि कुर्बानी का बदल नहीं है, लेकिन अब एक मुसलमान की आप तकलीफ समझिए, परेशानी समझिए कि बाजार में कुर्बानी के जानवर नहीं मिल रहे हैं और जो मिल रहे हैं उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, इस्तिताअत से हैसियत से ज्यादा है। तो अब ऐसी सूरत में अगर रोजे ईद तक, ईद उल अजहा तक अगर जानवर नहीं मिला और उसने एक मुख्तस रकम की हुई है, निकाली हुई है, तो अब वो क्या करेगा? देखिए उसकी कई सूरतें हैं। उसकी सूरतें ये हैं कि बहुत सी जगहों के ऊपर, यानी कि ऐसा नहीं है कि जानवर बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हम लोग यहाँ लखनऊ के अंदर, शहर के अंदर हैं और आसानी से दस्तयाब है। और हम लोगों ने भी यानी कि एक ग्रुप बना लिया, जैसे अपनी एक टीम बना ली और एक बार की जो है वो जानवर फराहम हो गए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उसमें ऐसा भी किया जा सकता है कि जिस जगह पे कुर्बानी आपका कोई जानने पहचानने वाला कर सकता है तो आप उसको जो है वो अपनी रकम दस्तयाब करा के और उस गरीब गुरबा में बंटवा दीजिए और उसका जो है वो अपने दोस्त अहबाब और अपने रिश्तेदारों के अंदर जो है उसे तकसीम करके भी कुर्बानी की जा सकती है। यानी कुर्बानी को तर्क करने से बेहतर ये है कि कुर्बानी हर हालत में की जाए और जहां आसानी से दस्तयाब है आप वहां भी उसका जो है वो अपने अजीज और कारिब, अपने दोस्त, अपने अहबाब, अपने मिलने वालों से जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई हमारी तरफ से कुर्बानी फला फला के नाम से कर दी जाए। तो मुझे लगता है कि वो ये मुमकिन है और ये हो भी रहा है और आसानी से हो भी जाएगा। इसमें इतनी दिक्कतें मुझे नहीं लगता कि इसमें इतने पेच हैं और या इतनी तकलीफें होंगी, क्योंकि चीजें जिस तरीके से सब्जी अवेलेबल है, जिस तरीके से दीगर चीजें दूसरी सारी चीजें मंडी में आ रही हैं, जा रही हैं, हाँ एक जगह पे नहीं हो सकता, वो सब हो रहा है। तो ये भी जो है वो हुकूमत चाहेगी, आवाम चाहेगी, लोग चाहेंगे और इसके अंदर प्रिकॉशंस लिए जाएंगे तो ये भी आसानी के साथ जो है वो और बड़े अमन के साथ, मोहब्बत के साथ, और जिस तरीके से अभी हम लोगों ने कल भी और तमाम उलमा और मशाइखीन ने किचौटे शरीफ से और दिगर और दूसरी खानकाहों से जो है वो इस बात के लिए भी बाकायदा तौर के ऊपर एक गाइडलाइन इशू हुई है कि किसी भी हालत के अंदर जो है वो इलाके में अमन अमान को जो खतरे में ना आए, आप बड़े सुकून के साथ अपने घरों में खुली जगह पे और इस बात का बाकायदा एहतमाम करें कि अहले वतन और दूसरे लोग रहने वालों को किसी हालत में तकलीफ ना हो। और आप जिस तरीके से सफाई और सुथराई के साथ, इस्लाम का दूसरा नाम जो है वो निस्फ़े ईमान है, जो सफाई जो है वो निस्फ़े ईमान है, तो वो जाहिर सी बात है हम इस बात को आपकी हमारे लिए भी चैलेंज है, पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरी मिल्लत के लिए चैलेंज है सफाई रखते हुए। बिल्कुल साजिद रशीदी साहब, पूरी मिल्लत के लिए चैलेंज है चूंकि इस साल हालात बिल्कुल बरक्स हैं। तो ऐसे में उलमा, मशाइख, अइम्मा हजरात की क्या हिकमत अमली है? क्या कोई बेदारी मुहिम चलाई जा रही है, लोगों को पैगाम पहुंचाया जा रहा है, लोगों तक बातें पहुंचाई जा रही हैं? देखिए अब्बास भाई, असल में आपका जो सवाल है ये सवाल दो तरह से लिया जा सकता है। एक सवाल तो ये है कि क्या कुर्बानी का कोई बदल है? नहीं, वो तो साहब वो तो सवाल पीछे छूट गया ना, वो तो तय हो गया। उलमा हजरात, आप तीन यहाँ पर आलिम बैठे हुए हैं, अलग अलग फिरकों का मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये कहना है, दारुल उलूम का फतवा आ गया है। अब मैं ये कह रहा हूँ, मेरा सवाल ये है कि अब जो ये कोरोना वबा के तहत जो हालात पैदा हुए हैं, करना चाह रहा हूँ जी, मैं इसमें थोड़ा एडिट करना चाह रहा हूं जी, थोड़ा सा सुन लीजिए जी। एक ये है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद कुर्बानी का जानवर दस्तयाब नहीं हो सका। एक सवाल ये है जी कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद, यानी हमारा कोई मिलने वाला कोई ऐसी जगह पर नहीं है जहां कुर्बानी का जानवर मिल सके। तमाम तर कोशिशें कर ली लेकिन कुर्बानी का जानवर नहीं मिल सका। तो ऐसे में फतवा ये भी है कि आप उस रकम को गरीबों में दे सकते हैं जी, गरीबों में उसको बांटा जा सकता है, क्योंकि ये गोश्त भी गरीबों में बांटने के लिए होता है अगर तमाम तर कोशिशों के बावजूद है। दूसरी बात ये, अब आपका जो सवाल था कि साहब क्या हिकमत अमली होगी, हिकमत अमली का सबसे पहला सार यही है कि हर मुसलमान को बड़ी सहजता और सतर्कता के साथ में कि भाई मैं अपने आप में कोई ऐसा काम ना करूं जिसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कोई झगड़ा हो जाए, किसी तरह का कोई फसाद हो जाए, और मैं कुर्बानी को कुर्बानी समझकर करूं
कुर्बानी को दिखावे के लिए जिस तरह लोग वीडियो डाल देते हैं उसकी कुर्बानी करके, या गलियों में कुर्बानियां करते हैं, साहब, या ये सड़कों बात पर, किसी चौराहों पर सतह पर कुर्बानियां होती हैं, फैलाई जा रही है, उन लोगों तमाम को चीजों बताया से जा रहा है, बचा जाए। तंजीमें हैं, जमातें हैं, उलमा हजरात हैं, किसी सतह पर ये काम हो रहा है? सोशल मीडिया का जमाना है, आज तो पैगाम पहुंचाने के लिए बहुत आसान बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, नहीं बिल्कुल हो रहा है। आज जमीयत मौलाना अरशद मदनी साहब ने भी बाकायदा अखबार में इश्तिहार दिया है इसके लिए, और इमाम लोग भी अपनी अपनी मसाजिद में इन तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जिक्र नहीं हो रहा है, बिल्कुल बाकायदा लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा रही है और बताया जा रहा है कि हम कुर्बानी किस हिसाब से करें, कैसे करें, और कुर्बानी के अंदर किन किन चीजों से हम बचें। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत दूर जानवर को ले जाना चाहते हैं लेकिन रास्ते अच्छे नहीं है, तो हमें उन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि आजकल कुछ सरफिरे लोग ऐसे हैं जो काले जानवर को लेकर भी कहीं ना कहीं बदअमनी फैला देते हैं, फसाद कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को बाकायदा रुक जाना चाहिए, बिल्कुल बहुत एहतियात बरतने की दूर दराज इलाकों में जानवर को नहीं ले जाना चाहिए। से होशियार रहने की जरूरत है। यहाँ वक्त हो गया ऐमान साहब, एक मुख्तसर से वक्फे का, जल्द हाजिर होते हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है आज का मुद्दा में। आज के मुद्दा में हम बात कर रहे हैं कि सदका कुर्बानी का बदल नहीं है। जाहिर सी बात है, ईद उल अजहा करीब है, फर्जंदान तौहीद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए बेकरार हैं, लेकिन बहुत से सवालात हैं। मौलाना अतहर हुसैन देलवी साहब हमारे साथ हैं। देलवी साहब, साजिद रशीदी साहब कह रहे हैं कि अगर लाख कोशिशों के बावजूद बहुत कोशिश कर ली और कुर्बानी का जानवर नहीं दस्तयाब हुआ, नहीं मिल पाया, तो उस रकम को गरीबों में तकसीम कर देना चाहिए। ऐसा मैं इसकी तस्दीक चाहता हूं आपसे, ताकि लोग बेदार हो सके, लोगों को पता चल सके। नहीं, बिल्कुल साजिद रशीदी साहब एक माशाल्लाह फारिग गुस्से से आलिम और एक बाकमाल आलिम है, और उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात कही। दारुल देवबंद और इससे पहले मुकम्मल फतवा आ चुका है। और देखिए, जैसे मैंने कहा अब्बास भाई, सबसे अहम तरीन चीज ये है कि इस्लाम की खूबी और कमाल ये है कि वो दीन फितरत है। वो कोई भी चीज आउट ऑफ द नेचर बात नहीं करता, वो अकॉर्डिंग टू नेचर बात करता है, फितरत के मुताबिक बात करता है। अगर हालात ऐसे हो जाएं कि मुमकिन ही ना हो, क्योंकि इस्लाम में इम्कानात की बहुत हैसियत है, इम्कान बिल्कुल न रहे, उस सूरत में ये कि 1 साल के मुतवस्सित जानवर के रकम जो है वो आदमी सदका कर दे, और वो उन लोगों के लिए है जो जाहिरी बात है जिन पे वाजिब लाजिम था। पहली चीज। देखिए, दूसरी चीज जो रशीदी साहब ने इस तरफ इशारा फरमाया, देखिए हम बार बार अपील करते हैं, और मैं अपनी मुस्लिम तंजीमों से हमेशा ये एक बात कहता हूँ कि आ बैल मुझे मारने वाली कहानी आप खुद करके और खुद पूरी कौम को कटहरे में खड़ा कर देते हैं। मैं आपसे एक बात दरियाफ्त करता हूँ, हिंदुस्तान में कोई भी त्योहार हो, किसी भी मजहब का हो, वो क्या उसको जो है वो ये नेचर के करीब कहिए, नेचर के मुखालिफ कुछ भी आप कहिए, उसमें जो है जो सफाई या दूसरी चीजों की एक बड़ी जिम्मेदारी है, वो उन एजेंसीज पर है या उन तंजीमों पर है जिनको हम बल्दिया या कॉरपोरेशन कहते हैं। पहली चीज ये बात मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, लखनऊ में भी सब ने एक बात वजाहत के साथ ये प्रपोजल मुस्लिम तंजीमें और मुस्लिम जो हमारे जिसको कहते हैं चुने हुए नुमाइंदे बार बार कहते रहे, कई साल से कह रहे हैं कि साहब आप कुर्बानी के मौके पर बंबई की तर्ज पे, हैदराबाद की तर्ज पे एक रकम लिया कीजिए, ताकि उस सफाई जो कुर्बानी के आलाइशात उनको उसी दिन जो तलफ कर दिया जाए, उनको उसी दिन ले जाया जाए। लेकिन अक्सर होता ये, मैं बहुत आपको साफ गोई से एक बात कह रहा हूँ, सारी जिम्मेदारी सिर्फ आम लोगों पर डाल, उनको तो आप यकीनी तौर से जी सलाम काबिल मुबारकबाद है कि आप लोगों को बेदार कर रहे हैं। मैं अपने घर में अच्छी तरह उसको थैली बांध के, किसी की दिल आजारी ना हो, किसी घर पे ना आए, सब कुछ कर सकता हूँ, मगर मुझको बताइए कि उसको वहां 3 दिन तक पड़ा रहे और उसको उठा के लेके ना जाए, उसकी जिम्मेदारी किस पे होती है? तो कहीं ना कहीं जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको भी जो है इन लोगों के साथ बंबई की तरफ पे गुफ्तगू करनी चाहिए, और एक रकम जो बंबई के अंदर तभी लोग देते हैं कि साहब आप इस आलाइशात को लेके जाएंगे, इसके लिए हम कारपोरेशन को इतनी रकम देते हैं, वो तय किया जाए। तीसरी अहम तरीन चीज ये है कि आप सबसे हमको अब यकीनी तौर से मसाजिद के आइम्मा कराम, हमारे वाइजीन, जितने भी लोग हैं, सफाई निस्फुल ईमान है, कुर्बानी एक वाजिब और सुन्नत इब्राहिमी जिसको मैं समझता हूँ, जिसकी एक तरीके से आया मोहम्मद अलैहिस्सलाम अला तस्लीमा ने की है, वो मुकद्दस तरीन अमल को भी अगर हम खुद गंदगी करें, खुद दूसरों को तकलीफ पहुंचाएं, उसके आलाइशात बाहर फेंक दें,
तो फिर खुदा के कुर्ब का कौन सा वसीला हमारे पास रह गया है? बिल्कुल। तो इसलिए अगर हम खुदा के कुर्ब को हासिल करना चाहते हैं, अंबिया की सुन्नत को जिंदा रखना चाहते हैं, तो हमको खुद भी गंदगी से इज्तनाब करना पड़ेगा। हम अगर साफ सुथरा गोश्त खाने के शौकीन है या उसकी तकसीम के शौकीन है, तो उसकी गंदगी को बाहर नहीं फेंक सकते हैं। बिल्कुल। और अब्बास भाई, एक चीज मैं अपील चाहता हूँ, मेरे साथ मुझको उम्मीद है कि साजिद रशीदी साहब भी और बाबर साहब भी हिमायत करें। एक साजिश के तहत पिछले 4 या 5 साल से कुर्बानी के जानवर की जो खाल है, उसकी कीमत को इस मौके पे बिल्कुल घटा दिया जाता है। आम दिनों में उसकी मार्केट वैल्यू 200 से 300 रुपए होती है और कुर्बानी के मौके पे उसकी कीमत 10 रुपए कर दी जाती है। और ये सब जानते हैं क्या खेल होता है। इसलिए उलमा कराम ने जो बात कही थी वो यही थी कि इसको भी आलाइशात के साथ तलफ कर दिया जाए और उसके बदले मदारिस को नुकसान ना हो। अगर हम 5,000, 15,000, 20,000 का जानवर ला सकते हैं, तो अपने मदारिस को या उन कमजोर तबकात को, इदारों को जो उसकी वजह से अपने इदारे चलाते हैं, हम हर कुर्बानी के साथ एक मुख्तसर रकम कर लें जिससे हम अपने इदारों की मदद करें। तो मैं समझता हूं कि ये भी एक अच्छा अमल होगा। बिल्कुल। बाबर अशरफ साहब, जैसा अभी अतर देलवी साहब भी कह रहे थे, हमने बचपन से देखा कि कुर्बानी के जानवर का बड़ा एहतराम होता था, उसके बाकियात का बड़ा एहतराम होता था, उसको बाकायदा दफन किया जाता था, उसका खून जहाँ गिरता था उसको भी दफन किया जाता था। लेकिन अब हमने शहरों की जिंदगी में देखा है कि कुर्बानी के बाद 2-3 दिनों के बाद आप मुस्लिम इलाकों से गुजर नहीं सकते। अगर आपको गुजरना है तो आपको अपनी नाक पर रुमाल रखना होगा। ये अफसोसनाक है, ये जो आप कह रहे हैं इसमें है, और मैं इत्तेफाक रखता हूं कि इस अवेयरनेस की जरूरत है और काफी हद तक अवेयरनेस की, यानी कि इधर कई साल से समाजी तंजीमें कर रही हैं, इमाम, मशाइख, उलमा और दानिश्वर हजरात जो हैं वो इस ताल्लुक से अवेयर कर रहे हैं। हम लोग इस बात पे भी आमादा कर रहे हैं कि हर इलाके के अंदर जो है वो एक सेंटर बना ले, हर 10 घर के बीच में एक सेंटर बना लें जहां के ऊपर जो है वो कुर्बानी करें और उसकी आलाइशों को जो है वो एक मुनासिब जगह उसकी तय करें। और जैसा कि उन्होंने बताया, कारपोरेशन के लोगों से तालमेल करके और उसको पूरा इंटरेस्ट लेके, ये नहीं कि सिर्फ उसको दे दिया, उसको कई सही तरीके से वहां दफन कर दिया जाए और वो सही तरीके से उसका जो है वो तज़मीना हो। इस बात को इंश्योर करने की जरूरत है। और ये जो बेसिकली जो लोग भी कर रहे हैं, जो भी करते हैं, तो जाहिर सी बात है लाइल्मी भी है और सेकेंडली ये फिर कुर्ब हासिल करने का जो मकसद है वो मकसद भी फौत होता है। तो मुझे लगता है कि इस शोबे में क्या नाम है, तमाम तंजीमों को बेपनाह काम करने की जरूरत है ग्राउंड लेवल से। इस किस्म की चीजें ना हो कि लोग अपने घर से बाहर जो सड़क पे या गली के ऊपर या कहीं पे चौराहे के ऊपर करते हैं, और इसी की वजह भी बनती है, इसकी वजह से दूसरा समाज जो है वो तनकीद करता है। तो ये जिम्मेदारी है इसके ऊपर होती है जो कुर्बानी करा रहा है कि वो इस बात को इंश्योर करे कि उसकी तमाम अलाइशों को जो है वो सही जगह पे जाके जो साहिब खाना है उसकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। साजिद रशीदी साहब से भी इस सवाल का जवाब लेंगे। साजिद रशीदी साहब, अतर साहब कह रहे हैं कि जो बल्दिया है उसकी भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये आपका शरई मामला है, ये आपका मजहबी मामला है, आपके अकीदे से जुड़ा हुआ है। कैसे किसी साहिब कुर्बानी अगर उसकी कैसे उसका दिल ये गवारा करता है कि कुर्बानी के बाकियात जो हैं वो सड़कों पर ऐसे ही जा बजा बिखरे रहें और बदबू आए, जो अगर गैर उधर से गुजरे तो कहे कि ये एहतराम है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी मिल्लत की है, लोगों की है, अवाम की है और उनके अंदर बेदारी पैदा करने की है। गाँव में इस तरह के अभी भी हालात नहीं है, लेकिन शहरों की जिंदगियों में ऐसे हालात हैं। देखिए अब्बास भाई, एक तो हदीस ये है कि सफाई आधा ईमान है। एक हदीस ये है कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना सदका है जी। रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना ये भी ईमान का हिस्सा है, समझे नहीं? तो अगर मुसलमान इन बातों पर अमल कर ले कि इस्लाम क्या है, तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें नहीं आएंगी। फिर दूसरा ये है कि तकलीफ चाहे वो मुसलमान को दे, तकलीफ चाहे वो गैर मुस्लिम को दे। ऐसा नहीं कि मुसलमान को तकलीफ देने वाली चीज को हटाना चाहिए, गैर मुस्लिम को तकलीफ देने वाली चीज को नहीं हटाना चाहिए। तो हमें रास्ते से उन चीजों को हटाना चाहिए और ऐसी चीजों को हमें रास्ते में नहीं डालना चाहिए जिससे हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को उनके धर्म की वजह से, उनके मजहब की वजह से तकलीफ होती हो। दूसरी यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बाल से, खाल से, सींगों से वाकईतन नफरत भी होती है और कराहत होती है। तो ऐसी चीजों को मैं समझता हूं हमें बहुत एहतियात के साथ में
दिल्ली के अंदर खासतौर से जहां जिस तरह से जो एमसीडी के लोग हैं, एनडीएमसी के लोग हैं, वो बाकायदा गाड़ियां लेकर आते हैं, तो एहतमाम ये हो कि बाकायदा उन तमाम चीजों को गाड़ियों में डाला जाए, डब्बों में डाला जाए, उनको इधर उधर न फेंका जाए। और अगर हो सके मोहल्ले में कुछ ऐसे लोगों को तैयार किया जाए जो बाकायदा इसका नज्म करें कि इन चीजों को कहां डाला जाएगा, चाहे उनको 2 पैसे देने पड़े। जब हम कुर्बानी कर रहे हैं तो 2 पैसा इस पर भी खर्च करें कि हमारी गली के अंदर किसी तरह से कोई गंदगी ना हो, कोई गलत चीज गली के अंदर ना आए। तो इन तमाम चीजों पर भी हमें पैसा खर्च करना चाहिए और इतना जरूरी एहतमाम करना चाहिए कि सींग, खाल, बाल जो भी है वो हमारी गली में ना आए, किसी को तकलीफ ना पहुंचे। इन तमाम चीजों को ध्यान रखना ये ऐन ईमान मुसलमान की है और ईमान का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। अतहर देलवी साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहन साहब, मैं आपसे अभी इसके बाद और भी बात करेंगे इस पे, जो इस साल तनाज़ा पैदा हुआ इस पे भी। मैं चाहता हूं कि चूंकि ये मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है और एक अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है, तो मैं चाहता हूं कि उसकी तारीख थोड़ा बयान करें ताकि जो लोग सुन रहे हैं इनके जहनों में ये याद ताज़ा हो जाए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था कि वो अपने बेटे इस्माइल को ज़बह कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी और इस पर आप वाज़ेह रोशनी डालें। देखिए, मैं समझता हूँ कि यहाँ बाकमाल लोग बैठे हैं, बस इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि कुर्बानी दर हकीकत हज़रत सुन्नत इब्राहिमी और हज़रत इस्माइल का ये ईसार जो है वो खुदी और खुदा के दरमियान वाज़ेह फ़र्क है जी। सभी ने कहा कि जाहिरी बात है कि लोग वहां तक पहुंचे कि जहां लोगों ने खुद ही को खुदा साबित करा, लेकिन सुन्नत इब्राहिमी ये है कि आप मौला के तई अपने आप को इतना सुपुर्द कर दें, जो गालिब ने कहा कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा न हुआ। कुरान मुकद्दस मुतबर्रिका ने सईद रशीदी साहब के साथ तस्दीक के साथ उनको शरीक करते हुए कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, तुम्हारी जान और माल को तुम्हारा रब जो है वो खरीद चुका है। तो जो कुछ है उसी का है। और जाहिरी बात है कि अल्लाह रब्बे करीम ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया और वो हम सब जानते हैं कि वो कुर्बानी का जो इसार या जो वो तलब थी वो तो हजरत इब्राहिम के इसार की इंतहा है। अल्लाह रब्बे करीम कभी भी जो है उस इंतहा के साथ जहाँ अशरफुल मखलूकात जो है वो दूसरी मखलूकात के ज़ही नगी हो वो नहीं चाहते थे, लेकिन वो हजरत इब्राहिम का इसार था। और उसी इसार को, उसी जज्बे को कि अल्लाह के तई आदमी अपने आप को इतना कर दे कि उसकी जान की परवाह भी। और आप ये बात जानते हैं कि आज जिहाद की मुख्तलिफ किस्म की जो है तारीफें हो रही हैं, लेकिन क्या जिन जिहाद की जो तारीफें आइमा मासूमीन ने की, हमारे असलाफ ने की, हम उनको नकार सकते हैं? नहीं कर सकते हम। वो उनकी हैसियत है और क़यामत तक यही रहेगी। तो कुर्बानी दर हकीकत हजरत इब्राहिम और इस्माइल के इसार और खुदा के तई अपने आप को सुपुर्द करने की वो इंतहा जिसको हजरत नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने क़यामत तक के लिए इसलिए जिंदा रखा ताकि बंदा कभी भी इस चीज को फरामोश ना करे कि उसकी इश्क की इब्तदा भी अल्लाह की ज़ात अजीम है और उसकी इश्क की इंतहा भी अल्लाह की ज़ात अजीम है, और इसीलिए हम कुर्बानी को करते हैं। हाँ, एक चीज जो अब्बास भाई जो सबसे हमें जो सईद रशीदी साहब ने भी कही, कुर्बानी या कोई भी अमल इस्लाम में नामो नमूद के लिए नहीं है। बिल्कुल। इस्लाम की खूबी और कमाल यह है कि उसका हर अमल खुदा वहदहू ला शरीक के लिए है। हम नामो नमूद के लिए महंगे महंगे बकरे खरीदते हैं। आपको याद होगा, आपने गाँव का जिक्र किया, हमारे बचपन में भी जब बकरा आता था तो घर की दादियां या नानियां उसके लिए वो ताबीज कपड़े की अलामत ही सीती थी ताकि पता चल जाए ये बकरा कुर्बानी का है। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी कुर्बानी के बाद सबसे पहली चीज जो कलेजी पकती थी, आपको याद होगा, सईद रशीदी साहब, बाबर अशरफ साहब मौजूद हैं, घर के बच्चे या मर्द नहीं खाते थे बल्कि पड़ोस के गरीबों को भेजा जाता था कि वो खा लें ताकि उनके लिए भी आज ईद या ईद उज़्ज़ुहा की वो चीज रहे। ये इसार, ये सुन्नत इब्राहिमी, ये अमल मोहम्मद अलैहिस्सलाम बकरों में नहीं है। सब्र का, इसार का, वफा का, मोहब्बत का, रवादारी का पैगाम देता है ये ईद उल अज़हा का अजीम त्यौहार। बाबर अशरफ साहब, अब थोड़ा इसके सियासी पहलू पर आते हैं। इस साल हमने देखा कि लॉकडाउन था, सोशल डिस्टेंसिंग की पासदारी पर हिदायतें थीं। ऐसे में पहले से सारी हिदायतें नाफिज थीं, कहीं पर भी किसी भी रियासत में न मुल्कगीर पैमाने पर ये कहीं नहीं गाइडलाइन जारी हुई, कोई बयान नहीं आया कि इस बार कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन बयान आने से पहले ही, गाइडलाइंस आने से पहले ही खुद मिल्लत से ये आवाज़ें उठने लगी कि हम इस बार तो कुर्बानी होके रहेगी। आरिफ मसूद साहब ने कहा, MP के MLA हैं, बर्क साहब ने कहा कि हम नमाज पढ़ेंगे। अब जब उन्होंने इस तरह की दलील दी तो दूसरी उसके रद्द में ऐसी दलील आई कि जो हम उसको बयान नहीं कर सकते। तो आपको नहीं लगता कि जानबूझकर ये तनाज़ा पैदा किया है? मुझे लगता है कि वो हिकमत अमली में कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कमी है। और
अभी देखिए इस वबा के ताल्लुक से, सोशल डिस्टेंसिंग के ताल्लुक से, प्रिकॉशंस के ताल्लुक से सब बाखबर है। और ये भी हमको मालूम है कि हुकूमत हिंद या पूरी दुनिया के अंदर जो है वो कुर्बानी हो रही है, और ईद उल अजहा की नमाज के ऊपर जो है वो कहीं कहीं वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके नमाज हो रही। तो यहाँ भी जो है कोई इसको पॉलिटिकल रंग या इस किस्म जीतना या बयानबाजी करना या दूसरे को या एक जिसे कहते हैं कि राइवल ग्रुप खड़ा कर देना कि साहब हम ये कहें इसके अपोज में, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से 20 करोड़ मुसलमान है यहाँ पे, वो अपनी आस्था है और यहाँ पे के अंदर और हुकूमतें भी इस बात का एहतमाम करती हैं, और एक तवील अरसे से वो किसी भी हुकूमत रहो, रंग रूप वो हमेशा इंतजाम करती रही है। अब की भी जो है वो, इससे पहले भी बीजेपी की हुकूमत रही है और दीगर दूसरी हुकूमत ने पूरा इंतजाम किया है। तो ये कुछ थोड़े से अफराद हैं जो सियासी रंग देने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है को नजरअंदाज करने की जरूरत है। और हुकूमतें भी अपना काम कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी अपने, आज की जो तंजीमें हैं वो चाहे जमीयत की हो, चाहे वो सौदा सूफिया हिंद हो, चाहे इंडिया मोहम्मदी मिशन हो, या तो वो अपनी तरफ से काम कर रही है। वो चाहती है कि अमन रहे, पीस रहे। पीस इज द प्री कंडीशन फॉर एनी डेवलपमेंट। हर हालत कर रहे, समाज में सारे अंग सबके भावों की, भावनाओं की कदर करे और सफाई रखते हुए इसको बहुत अच्छी तरीके से इस यानी कि कुर्बानी के जो वो उसको अदा करे। और ये जैसा आपने बताया सुन्नत इब्राहिमी है, हर मुसलमान में जज्बा है, हाँ उसको इस किस तरीके से उसके गोश्त को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरीके से सफाई रखनी है, ये हमारे पास कल भी चैलेंज, आज भी चैलेंज है। और इस वक्त कोविड-19 के हालात में हमें लगता है हमको इस सबक को सीखना होगा और इस पे अमल। ठीक है मान साहब, यहाँ वक्त हो गया एक और मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद भी आज का मुद्दा जारी रहेगा, जल्द हाजिर होते हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल आज का मुद्दा में। आज का मुद्दा में हम लगातार बात कर रहे हैं कि सदका कुर्बानी का बदल नहीं है। जाहिर सी बात है, ये एक अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है, इसका बदल कैसे हो सकता है। हमारे साथ साजिद रशीदी साहब भी हैं। साजिद रशीदी साहब, जैसे शब बारात मनाई गई, कब्रिस्तानों में चरागा नहीं हुआ, रमज़ानुल मुबारक पूरा गुजर गया, लोगों ने तमाम हिदायतों पर अमल किया, अपने घरों में रहे, ईद उल फित्र में भी लोगों ने नमाज नहीं अदा की बाजमात, तो फिर ईद उल अजहा में भी जब हालात ऐसे ही हैं, तो फिर ये शोशा, ये शगुफा जानबूझकर सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कुछ रहनुमाओं ने छोड़ दिया। देखिए, वो जो मिसाल है कि आ बैल मुझे मार, ये कहीं ना कहीं सादिक आती है उन लोगों पर जिन्होंने जानबूझकर यूपी की हुकूमत को जगाया है। उन्होंने बाकायदा जाकर कहा है कि आप इस तरह के अहकाम जारी कीजिए। हम कहीं ना कहीं सोए हुए थे, हमें पता नहीं था, हम अब जागे हैं, अब हमें बताइए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये मैं समझता हूं उन लोगों ने शोषा छोड़ा है, और ये वो लोग हैं जिनका अब समाज में कोई महत्व नहीं रह गया है। कहीं ना कहीं अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, अपने आप को टीवी पर दिखाने के लिए, बताने के लिए, जताने के लिए, मैं समझता हूं कि जब इस तरह की बातें, देखिए आपने अभी बताया सवाल के अंदर कि रमजान में हमने तरावी जैसे मुकद्दस नमाजों को जो है छोड़ दिया है। कुरान जगह जगह होते थे, कुरान हमने किस तरह से 2-2, 3-3 लोगों ने पूरे किए हैं। ईद उल फित्र की नमाज को हमने कैसे अदा किया है। ईद किसी भी तरह से, एक तरह से अगर देखा जाए तो नहीं मनाई गई। तो ये सारी चीजें जब लॉकडाउन में हमने की हैं, तो आज भी हमें उसका पालन तो कम से कम करना चाहिए। सवाल ये है कि जानबूझकर सरकार को चेताना और बताना कि भाई आओ बताओ हमें क्या करना है, तो ये जानबूझकर किया गया है। और इसी वजह से एक गाइडलाइन जारी हुई है जिसमें नमाज के लिए कह दिया गया कि नमाज जो है ईदगाह में न पढ़ी जाए। हालांकि अगर ये सब लोग खामोश रहते तो मेरा अपना मानना यह है कि इस तरह की कोई गाइडलाइन जारी न होती और नमाज सोशल डिस्टेंस के साथ में ईदगाह में भी पढ़ी जा सकती थी। जब 150 लोग जमा हो सकते हैं कहीं भी, और जैसे आपको याद होगा कि अभी 5 अगस्त में अयोध्या में भी प्रोग्राम होने जा रहा है, वहां भी करीब 200 लोग जमा होंगे। तो मैं समझता हूं नमाज के लिए हो सकता था, जानबूझकर हमने तादाद घटा दी गई है, उसको कहीं ना कहीं ग्रहण लगा दिया है। और आज की जो अपडेट में घटा दी गई है, जानबूझकर बता दिया गया कि भाई ऐसा ना करें। तो ये हमने जानबूझकर किया है। ठीक है। अतार देलवी साहब,
शफीकुर रहमान बर्क साहब ने बयान दिया कि नमाज हम बाजमात पढ़ेंगे तो कोरोना ख़त्म हो जाएगा। यकीनी तौर पर ये हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है, हम दुआ करते हैं अल्लाह से, तौहीद परस्ती हमारे दिलों में बसी हुई है। लेकिन जब आप पब्लिक डोमेन में हैं तो इस तरह के जब आप बयान देंगे तो आप सोचिए, संगीत सोम ने फ़ौरन उसका जवाब दिया कि आपकी बातों में अगर दम है, बर्क साहब की बातों में दम होता तो पाकिस्तान से तो कोरोना ख़त्म हो गया होता। देखिए, असल में अब्बास भाई, सबसे अहम जो मैं समझता हूँ कि हमारे सियासतदान लोगों के सामने मजहब नहीं होता बल्कि उनका वोट बैंक होता है जी। वो कोई भी हो, वो उसको ही सामने रख के कोई बयानात देते हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी। सईद रशीद साहब ने भी कहा और अभी बाबर अशरफ साहब भी कह रहे थे कि हम सब की अकीदत का मरकज़ी कुल जिसके हम रुख करके पूरी दुनिया के लोग नमाज पढ़ते हैं, यानी काबतुल्लाह अज़ीम, उसकी अंदर नमाज को, तवाफ को, सही को, यहाँ तक कि हज जो है उसकी तादाद को महदूद कर दिया गया। तो क्या नाउज़ुबिल्लाह किसी को वहाँ कोई खतरा था? खतरा है, एहतियात है कि हम एहतियात करें, चूंकि एहतियात का करना, परहेज का करना हमारे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आपको याद होगा कि 4 महीने पहले तमाम तर चीजें शुरू हुई थी, शायद आपके प्रोग्राम में मैंने अर्ज किया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज के लिए, यानी आप उनकी अजमत, उनकी नफासत देखिए कि अगर आप मुर्गी खाने का या मुर्ग का आपकी तबीयत होती थी तो आप उसको क्वारंटीन करते थे, 3 दिन तक उसको जगह बंद रखवाते थे, खाना वही मुहैया होता था ताकि उसकी गंदगी और गिलादत उसके जिस्म से जाहिल हो जाए। तो जहाँ नफासत का, जहाँ पाकी का, जहाँ एहतियात की ये बात हो कि आप ये कहें कि तंदुरुस्त जानवर को जो है वो बीमार जानवर के साथ ना रखा जाए, जहाँ आप ये फरमाएं छींक आए तो आपका अमल क्या हो, खांसी आए तो, यानी एहतियात के साथ अल्लाह के रसूल जो कुछ हम आज कर रहे हैं, छींकने को लेकर, वजू को लेकर, हाथ धोने को लेकर, ये सारी चीजें तो नबी अलैहिस्सलाम हमको सिखा चुके हैं, लेकिन हमने इसको फरामोश कर दिया। पहली चीज। दूसरी चीज, सबसे अहम तरीन चीज है उसमें अब्बास भाई जो हमको समझने की जरूरत है, आपको मालूम होगा, सब जानते हैं कि 283 साल से लगातार जगन्नाथ के अंदर जो है वो आरती या जो उनकी महाना सालाना जो है उनकी यात्रा होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले उस पर पाबंदी लगाई, बाद में बीजेपी के एक सीनियर लीडर या जिन्होंने वहां से चुनाव लड़ा था वो कोर्ट गए, कोर्ट ने उसमें शर्तों के साथ उसकी इजाजत दे दी। यही नहीं, आपको मालूम होना चाहिए कि हिमालयन जो रेंज के लिए एनजीबीटी का जो गाइडलाइन है कि वहां पर आप आवाज नहीं कर सकते, वहां आप आग नहीं जलाएंगे, ग्लेशियर को नुकसान होता है, इसको कता नजर रखते हुए जो कुछ अमरनाथ के अंदर रोजाना दूरदर्शन कर रहा है वो भी आप देख रहे हैं। सवाल यह है कि आप हुकूमत की गाइडलाइन को किसी के लिए भी हम मानने को तैयार हैं, लेकिन पहले से जो आपने सवाल उठाया बिल्कुल वाजिब सवाल है। मैं कल ये पूछूं कि भाई लगातार हर महीने सवाल है, कल मिलादुन्नबी का मामला आएगा, कल आशूर का मामला आएगा, कल ताजियादारी की बात भी आएगी, कल मदारिस के ताल्लुक से नए, तो हम क्या हर बार गाइडलाइन मानेंगे? हमको सीधी एक बात कहनी चाहिए कि जो भी यूनिफॉर्म गाइडेंस होंगी सबके लिए, मुसलमान भी उनको मानने को तैयार है। जो साजिद रशीदी साहब ने कहा अगर अयोध्या में 125 लोग जमा हो सकते हैं तो नगीना और दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर, ये ईदगाह के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 125 लोग जमा हो सकते हैं। हम खुद अपने आप को अच्छा बनाने के लिए पूरी कौम को कटघरे में खड़ा करते हैं, और ये सियासी लोग हैं, इनका इस्लाम या इन चीजों कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ अपने वोट बैंक को और दूसरे को भड़काने के लिए इस तरीके के बयान देते हैं। ठीक है, बाबर अशरफ साहब, जैसे साजिद रशीदी साहब कह रहे थे कि इन उलमा के और रहनुमा के बयान के बाद ये गाइडलाइंस जारी हुई, और हुआ भी यही, कहीं से कोई आवाज़ नहीं थी, किसी भी रियासत में कोई गाइडलाइंस नहीं जारी हुई, लेकिन जैसे ही शफीकुर रहमान बर्क साहब का बयान आया, शाम तक यूपी ने गाइडलाइन जारी की, एमपी में 24 तारीख से अगले 10 दिनों के लिए लॉकडाउन का नाफिज हो गया। ये तो बिल्कुल दावत देनी हुई, जैसे पता है कि आबैल मुझे मार, और क्या नाम है, ये बिल्कुल आबैल मुझे मार की तरह है। और इन सियासी लोगों के पास, आप संभल को देखिए, अब मैं क्या इसमें तर्ज करूं कहना चाहिए, लेकिन संभल को देखिए, संभल जो है वो हिंदुस्तान में मुसलमानों की पॉपुलेशन का सबसे हाईली डेंस पॉपुलेटेड एरिया और तालीम में बहुत पिछड़ा हुआ है, और वो 4थी मर्तबा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या 5वीं मर्तबा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सवाल पूछा जाए कि आपने तालीम के, रोजगार में मुसलमानों के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या किया जो आप आना फर्ज था, तो उनका जवाब 0 होगा। तो जाहिर सी बात है, जमीनी सतह पे कोई काम नहीं करते, जज्बात को किस्म की राजनीति करके वो अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं, और इसी बुनियाद के ऊपर वो लोगों को छल रहे हैं और वो अपने बयान से पलट गए हैं। उन्होंने अपना बयान दुरुस्त कर लिया है, लेकिन उन्होंने शोशा छोड़ दिया, और जब हिदायतें और गाइडलाइंस जारी हो गई, और तो अब कह रहे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था।
जो लोग जमीन पे काम नहीं करना चाहते वो इसी किस्म की सियासत से काम लेते हैं, और काम करना है तो वो इस तरीके से काम करते हैं। अब्बास भाई का दाहिना हाथ बाएं हाथ को देता है और मालूम नहीं होता, और मुसलमानों के भी और गैर मुसलमानों के भी, और समाज की खिदमत करते हैं मजहब और मिल्लत से ऊपर उठ के, और मुसलमान ये दूसरे नॉन मुस्लिम भी ये कर रहे हैं, इसीलिए ये सोसाइटी जिंदा है। और ये सब कुछ सियासत ऐसे हो गए जिनका मकसद ही ये है कि तराजा पैदा करना और तराजे में अपने को जिंदा करना। जी अब्बास भाई, जी अता देवी साहब, देखिए अब बाबर भाई ने बहुत अच्छी बात एक चीज को जोड़ी। देखिए ये हम चीजें, दिल्ली के अंदर एक तंजीम है मरहम, मुझको भी उसके बारे में कुछ मालूमात नहीं थी जी। उन्होंने पिछले 3 साल से क्या करा कि जो कुर्बानी का गोश्त होता था, जो लोग, जाहिरी बात है और ये हमारे उलमा तभी हम बताते हैं कि तीसरा हिस्सा जो है जो अल्लाह के लिए उसको करना चाहिए, उन्होंने उस हिस्से को जमा करना शुरू करा और फिर करा क्या कि उसका बाकायदगी से खाना और अलग अलग तरीकों से उसका इस्तेमाल करके उन लोगों तक जिनको पूरे साल अच्छा खाना मैसर नहीं होता, क्या मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, उनकी तालीफ कल्बी के लिए वो अस्पतालों में, यतीम खानों में, बाजारों में पहुंचे। और असर ये हुआ कि आज जब वो आते हैं तो कल मैं उस तंजीम को देख रहा था कि गैर मुस्लिम ये कह रहा है कि निसाब ये कुर्बानी का अमल जो है इसकी वजह से कितने लोगों को वो चीजें मैसर होती हैं जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते। अच्छा बनने की कोशिश कीजिए खुदा की निगाह में। मौलाना साहब, इसमें एक मसला और है, मैं आपसे ही सवाल कर लूं कि क्या कुर्बानी का जो गोश्त है वो गैर मुस्लिम को दिया जा सकता है? देखिए जो हमारा अपना हिस्सा है उसका मैं मालिक हूँ, अल्लाह रब्बुल करीम जो 3 हिस्से करें, साहिद रशीद साहब इसे मजीद रोशनी डालें। 3 हिस्से हैं, जो मेरा अपना हिस्सा है मैं अपने दोस्त अहबाब किसी को भी खिला सकता हूँ, और तालीफ कल्बी के लिए, और सऊदी अरब इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि हर साल जितना वहां पे कुर्बान यानी अय्याम हज पे जितना गोश्त होता था उसको महफूज करके, और अफ्रीका के उन इलाकों में, और ये देखिए कुर्बानी की खूबी और कमाल देखिए कि इसके अंदर यूनाइटेड नेशन का ये कहना है कि साहब जो अफ्रीकी हिस्सों में जहां खाना पहुंचाने की बड़ी दिक्कत थी वहां प्रोटीन, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोटीन हमारे जिस्म के लिए कितनी अहमियत की चीज होती है, उसको गोश्त को सुखा के अलग अलग तरीकों से गल्फ में उसमें कई लोग हैं जिन्होंने इस काम को करा है। तो जाहिरी बात है मैं तालीफ कल्बी के लिए लोगों की हुस्न सलूक के साथ उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, और मुझे लगता है कि इसमें कोई शरई कबात कहीं भी नहीं है। ठीक है मौलाना साजिद रशीदी साहब, अभी तो चूंकि लॉकडाउन चल रहा है तो इस वजह से ये सवाल उठा कि कुर्बानी का बदल क्या होगा, लेकिन हमने पिछले 4-5 साल से ये देखा है कि जैसे ईद उल अजहा का त्यौहार करीब आता है, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर एक पैगाम वायरल होने लगता है कि साहब कुर्बानी करने से क्या फ़ायदा, पैसों की बर्बादी है, कुर्बानी के में इतने पैसे खर्च होते हैं, उसी रकम को गरीबों, मिस्किनों, हाजतमंदों, ज़रूरतमंदों, मोहताजों, तंगदस्तों को तकसीम कर दिया जाए। तो ये भी मिल्लत से ही निकली हुई आवाज़ है, और कुछ लोग हैं जो ये अपने आप को जाहिर करना चाहते हैं कि हम बहुत प्रोग्रेसिव सोच के लोग हैं। देखिए मैं अब्बास भाई एक बात कहना चाहता हूं, ये मिल्लत के वो लोग हैं जिनका मजहब से कोई लेना देना नहीं है, जो मजहब में कहीं ना कहीं खलत मलत करना चाहते हैं। आपको याद होगा मैं एक हदीस रोजाना भेजता हूं, आज मैंने कुछ अच्छी बात एक भेजी तो एक साहब कहने लगे मियां करम ही सबसे बड़ी चीज है, मजहब कोई चीज नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई करम का भी, अमल का भी उसी वक्त वजन है जब हम किसी मजहब से जुड़े हुए हों। अगर मजहब नहीं है तो फिर अमल और करम क्या है, कुछ भी नहीं है। तो कुछ लोग हैं ऐसे जो अपने आप को कहीं ना कहीं अपनी शख्सियत और अपनी उसको तो छुपाते हैं कि हम नास्तिक हैं, क्या हैं, मजहब को मानते हैं, नहीं मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, नहीं, इस बात को छुपाते हैं, लेकिन वो मुसलमान नाम है उनके। तो वो इस तरह के कहीं ना कहीं वाहियात बातें उम्मत के अंदर फैलाते हैं ताकि उम्मत जो है सही रास्ते से भटक जाए। मैं समझता हूं कि ठीक है गैरों की मदद करना चाहिए। मैं भी कहता हूं देखिए, जब आदमी, अगर मेरे ऊपर एक सदका, एक कुर्बानी है तो मैं एक कुर्बानी करूं, मैं 3 कुर्बानी क्यों खरीदूं? अगर 3 कुर्बानी करने का मेरे अंदर दम है तो मैं 2 कुर्बानियों को गरीबों में तकसीम कर दूं। ऐसा भी हो सकता है, 2 कुर्बानी की रकम कुर्बानी न करके उन पैसों को गरीबों में तकसीम कर दूं, ऐसा हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने नामो नमूद के लिए, जैसे अतहर दहलवी साहब ने कहा, जी मतलब साहब लोग कहते हैं कि कुर्बानी का मकसद ये नहीं कि जानवर की कुर्बानी आप कि हमारे कुर्बानी बड़े बकरे होने चाहिए, हमारा ये होना चाहिए, हमारे यार दोस्तों में हमारा गोश्त जाना चाहिए, कुर्बानी कीजिए, और ऐसे ईगो की लोगों कुर्बानी में कीजिए जो कुर्बानी किए हुए होते हैं।
देखिए, मैं समझता हूँ कि कुर्बानी या इसार जो है जी नहीं, वो देखिए, मुख्तलिफ असल तरीकों से सूफिया कराम के इसार की कोई और तशबीह, लेकिन सबका मकसद यही है कि कुर्ब खुदाबंदी और इताअत रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसी का नाम इसार और कुर्बानी है। और अगर आप देखिए कि फजर की आज़ान से लेके क्या वो नींद के लिए कुर्बानी हो या खुद हमारे ज़कात जो है या जुज है या उश्र है या मुख्तलिफ किस्म से जितनी भी चीज़ें अल्लाह रब्बे करीम, और सबसे बड़ी चीज़ क्या बात भाई जो हमको समझने की जरूरत है, कहीं भी खुदाबंद कुद्दूस अपने लिए नहीं कह रहा बल्कि अपने बंदों के लिए इसार और कुर्बानी की बात कर रहा है। आप ज़कात निकाल रहे हैं, उश्र निकाल रहे हैं, किसके लिए निकालते हैं? अब्बास भाई, मैं लोगों के इसमें लिए, एक बात समाज जोड़ के देता कमजोर हूं। तबकात हैं। कुर्बानी का जानवर की जो कुर्बानी है उसका गोश्त खुदा कह रहा है, अब्बास भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, अल्लाह को ना तुम्हारा गोश्त पहुंचता ना खून पहुंचता है, नियत क्या पहुंचती पहुंच है। रहा है? जी मौलाना नियतों साहब, को बिल्कुल पहुंच रहा नियत पहुंचती है ना? है। तो चूंकि इसलिए हमारा मैं वक्त समझता खत्म हो गया है, दिल तो चाह रहा था कि मैं इस बात को, इस बहस को, इस गुफ्तगू को और आगे बढ़ाता, लेकिन चूंकि पाबंदियों की मजबूरियां हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, साजिद रशीदी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तरदेलवी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बाबर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तीनों मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों ने अपना कीमती वक्त निकाला और आज के मुद्दा में शरीक हुए, अपने अफकार और ख्याल से हमें नवाजा। तो आज के मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी सलाम के साथ, क्योंकि सलाम हिंदुस्तान लेकर आ रहे हैं मेरे साथी इमरान खान।